जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ 2 का लेक्चर नंबर 14 इन्वर्स ऑफ रिलेशंस। इन्वर्स ऑफ रिलेशन लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस पढ़े थे, रिलेशंस क्या होते हैं। अब आज हम उनका इन्वर्स पढ़ेंगे कि इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। सिंपल सी हमें ये वर्ड पढ़ के समझ आ रही है कि इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। कि लेट्स से अगर ए एंड बी एक रिलेशन में हैं तो उसका इन्वर्स होगा वो बी रिलेशन ए होगा। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक कंसेप्ट आप इसका कह लें। हमारे पास उसने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि इन्वर्स ऑफ रिलेशन हमारे पास होता है लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर इंटू पावर -1 फ्रॉम बी टू ए इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, आर -1 इज इक्वल टू बी ऑफ ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए एंड ए बी बिलोंग टू आर। मीन्स हमारे पास वही इक्वेशन होगी लेकिन ये रिवर्स हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। अब मोर सिंपली द इन्वर्स ऑफ रिलेशन इज ऑफ आर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। होगा क्या कि हमारे पास जो आर में जो वैल्यूज़ होंगे, जो आर के जो एलिमेंट्स होंगे, हम उनको इंटरचेंज कर देंगे, उनके ऑर्डर को इंटरचेंज और उनके ऑर्डर पेयर्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, हमारे पास जी इन्वर्स ऑफ रिलेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट ए 2 3 4 एक सेट है एंड बी 2 6 8 एक सेट है। तो लेट आर बी ए डिवाइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी फॉर ऑल ए टू बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, या ए आर बी एम्प्लीफाइज ए एंड बी, ए डिवाइड्स बी, देन आर इज इक्वल टू 2 2 2 6 2 8 3 6 4 8 एंड जो उसका इन्वर्स होगा वो 2 2 6 2 8 2 6 3 एंड 8 4 होगा। मीन्स यहाँ सादा सी बात हो क्या रही है कि जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, उनकी फर्स्ट वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी सेकंड वैल्यू से। मतलब उनकी जो जगह है वो स्वैप हो जाएगी, वो अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। इन वर्ड्स आर -1 मे बी डिफाइंड एज फॉर ऑल बी इंटू ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए, या हम कह लें कि बी आर ए फाइव बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए। ये हमारे पास सादा सी एक एग्जांपल और सादा सी डेफिनेशन हमें इस बात की क्लियरेंस दे रही है कि इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। हमारे पास एरो डायग्राम इसकी है। एरो डायग्राम में क्या होगा कि जिस तरह हम ऊपर क्या कहते हैं रिलेशंस की डायग्राम बनाते थे उसी तरह इसकी डायग्राम होंगी, लेकिन उनको जो एरोज़ होंगे वो पॉइंट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के। उसकी जो सेकंड वैल्यू होगी सेकंड से जाएगी फर्स्ट की तरफ। तो इसी तरह ही हमारे पास बनेगी डायग्राम। हमारे पास लेट से हमारे पास ए है बी है, उसका सिंपल रिलेशन बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि 2 बिलोंग कर रहा है 2 से, फिर 2 6 से एंड 2 8 से, 3 6 से एंड 4 8 से। तो हमारे पास ये सादा रिलेशन है। उसका इन्वर्स होगा वो किस तरह होगा, इन्वर्स में चीज़ें उलट हो जाएंगी। हमारे पास ये इस तरह पॉइंट करेंगी कि बी से चीज़ें पॉइंट होगी ए की तरफ, ठीक हो गया जी। ये सादा सा एक क्वेश्चन था, एग्जांपल थी, समझने के लिए काफ़ी है कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स रिलेशन क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेट्स हमारे पास एक रिलेशन आर है 2 2 2 6 2 8 2 3 6 4 8 फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज बाय मैट्रिक्स एम बिलो। तो हमारे पास ये एम एक मैट्रिक्स है 2 3 4 वर्टिकली एंड 2 6 हॉरिजॉन्टली। तो हमारे पास 1 1 0 1 0 एंड 0 0 1 एक एलिमेंट्स हैं इसके। जब इसका हम ट्रांसपोर्ट या इन्वर्स फाइंड करेंगे तो 2 6 8 जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ होंगी वो वर्टिकल में आ जाएंगी और जो वर्टिकल वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगी। तो सेम एज जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे, अपनी अपनी पोजीशन वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, एंड जो सेकंड रो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में। सेम है इसी तरह ही हमारे पास ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह ही होगी, ठीक है। देन इसने साइज दी है कि लेट आर बी एन बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। आर जो है एक बाइनरी रिलेशन है सेट ए पर। प्रूव दैट इफ़ आर इज ए रिफ्लेक्सिव देन आर इन्वर्स इज ए रिफ्लेक्सिव, then R is symmetric, R inverse is symmetric, and R is transitive, then R inverse is also transitive. तो if R is antisymmetric then R inverse must be antisymmetric, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन दिया है कि if R is reflexive then R inverse is reflexive। तो उसने कहा है कि सपोज हमारे पास दो रिलेशन है, एक पर रिलेशन परफॉर्म कर रहा है बाय द डायमेंशन A बिलोंग टू A
and AA belong to R, since R inverse consists of exactly those order pair which are obtained by interchanging the first and second element of the order pair in R. Therefore वही आप कह लें कि हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि A belong to R, then AA must belong to R inverse. Accordingly A belong to A and AA belong to R inverse. Hence R inverse is reflexive as well. ठीक होगी जी। देन उसका सोल्यूशन नंबर 2 जो उसने पूछा है कि अगर आर हमारे पास सिमेट्रिक है तो आर इन्वर्स भी हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए। तो वही बातें हैं कि ए बी हमारे बिलोंग करता है आर इन्वर्स से। फॉर ए बी बिलोंग टू ए बाय द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स बी ए बिलोंग टू आर सिंस आर इज सिमेट्रिक। Therefore AB belong to R, but then by the definition of inverse BA belong to R. We have thus shown that all elements AB belong to A and AB belong to R inverse, then BA must be belong to R inverse. Accordingly R inverse is symmetric. थर्ड में कह रहा था कि हमारे पास अगर आर सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव है तो आर इन्वर्स भी ट्रांजिस्टिव होना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि हमारे पास एक रिलेशन होगा ए पर उसमें ट्रांजिस्टिव, अगर आर वो रिलेशन ट्रांजिस्टिव है तो जो हमारे पास आर इन्वर्स होगा वो भी ट्रांजिस्टिव होगा इसी तरह ही। ठीक है, होगा क्या कि हमारे पास जो आर ट्रांजिस्टिव के एलिमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर पे होंगे, हम उनको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आर इन्वर्स भी प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रांजिस्टिव है। ठीक है, हमारे पास स्विच नंबर 4 में कह रहा है कि आर इज एंटी सिमेट्रिक, तो आर इन्वर्स भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक ये क्या होता है कि ए बी बिलोंग टू आर इन्वर्स एंड बी ए बिलोंग टू आर इन्वर्स, देन द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स बी ए बिलोंग टू आर एंड ए बी बिलोंग टू आर, सिंस आर इज एंटी सिमेट्रिक, सो इफ AB belong to R and BA belong to R, then AB is equal A is equal to B. Thus we have shown that if AB belong to R inverse and BA belong to R inverse, then A is equal to B. Accordingly R inverse is anti-symmetric. And then उसके बाद एक सही है कि show that relation R and set A is symmetric if and only if R is equal to R inverse. अब ये थोड़ा डिफरेंट है कंडीशन इसकी कि शो करें कि जो R सेट A पर रिलेशन बन रहा है वो सिमेट्रिक है इफ़ एंड ओनली इफ जो आर रिलेशन है वो इज इक्वल टू होगा इन्वर्स उसके रिलेशन के। ठीक है, सपोज दैट रिलेशन ए इज सिमेट्रिक, लेट बी ए बी बिलोंग टू आर, सिंस आर इज सिमेट्रिक, क्या है आर सिमेट्रिक है, सो भी बी ए बिलोंग टू आर, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स इफ बी ए बिलोंग टू आर देन ए बी बिलोंग टू आर इन्वर्स, सिंस ए बी इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ आर, सो आर इज अ सबसेट ऑफ आर इन्वर्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 उसने कहा हुआ है। देन वो कह रहा है कि लेट सी डी बिलोंग टू आर इन्वर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स डी सी बिलोंग टू मस्ट बिलोंग टू आर, सिंस आर सिमेट्रिक है तो सी डी बिलोंग करेगा आर से, एंड इफ सी डी बिलोंग टू आर देन सी डी बिलोंग टू सी डी बिलोंग टू आर इन्वर्स मस्ट सी डी बिलोंग टू आर। तो होगा क्या कि हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो आर इन्वर्स है वो भी सबसेट है आर का। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में पता कि बाय द 1 and 2 आर एज फॉलो आर इज इक्वल टू आर इन्वर्स, तो हमारे पास ये सपोज कर रहा है कि आर इज इक्वल टू आर इन्वर्स है। वी हैव शोन दैट आर इज सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग टू आर, नाउ द डेफिनेशन ऑफ आर इन्वर्स बी ए बिलोंग टू आर इन्वर्स, सिंस आर इज इक्वल टू आर इन्वर्स, सो बी ए बिलोंग टू आर इन्वर्स इज इक्वल टू आर। We have shown if AB belong to R then BA belong to R, accordingly R is symmetric. तो मेन बात आपको कहाँ पे देखनी है कि अगर R1 सबसेट है R इन्वर्स का देन मस्ट भी R इन्वर्स सबसेट होगा R का। तो इससे क्लियरली ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो R है वो इज इक्वल है R इन्वर्स के, तो ये हमारे पास R जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री रिलेशन में हमने पढ़ा है कि अब जो भी एलिमेंट होता है या जो भी सेट होता है उसको एक बार शो करते हैं, जिसका मतलब वो उसका कम्प्लीमेंट शो हो रहा है। तो नीचे हम देखते हैं उसको आर कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर। नीचे उसने एक सेल दी हुई है, हम उसको देखते हैं कि लेट ए हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड उसका जो रिलेशन बन रहा है 1 1 1 3 2 2 2 3 एंड 3 1 रिलेशन ऑन ए। तो हमारे पास आर इन्वर्स जो होगा, जो आर इन्वर्स नहीं कम्प्लीमेंट्री, जो उसका कम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा वो 1 1 2 2 1 3 2 एंड 3 3 होगा। उसने जो एक सेल दी है कि हमें फाइंड करना है कि आर लेट आर भी रिलेशन
complementary relation on A, B and A less than B and the set of integer find, क्या करना है हमने, R complement of R and R इन्वर्स फाइंड करना है। तो जो पहला उसने लिया है, फॉर सपोज किया है कि R इज इक्वल टू ज़ीक्रा Z माइनस R, तो उसको इक्वल कर रहा है A B एंड A लेस देन B, देन सॉरी ये इज इक्वल का साइन है यहाँ पे, उसने गलत किया हुआ है, देन A B एंड A ग्रेटर देन B, ठीक है। R इनवर्स का A B एंड A ग्रेटर देन B, क्लियर है। यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर हो गया, इनवर्स हो गया साइन इसका या उसका सैम्पल। देन वो कह रहे हैं कि लेट R बी रिलेशन ऑन सेट ए प्रूव दैट R इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ R इज इररिफ्लेक्सिव। हमने प्रूव करना है कि R जो रिलेशन सेट ए पर जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो जो R है वो इररिफ्लेक्सिव भी हो तब। तो हमने सपोज किया कि हमारे पास जो R है वो रिफ्लेक्सिव है बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग टू A बिलोंग टू R, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन A डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर A बिलोंग टू A, अकॉर्डिंगली R इज इररिफ्लेक्सिव। Conversely, if R is irreflexive, then A does not belong to A and A belong to A. Hence, the definition of R, it follows that A belong to R. Hence, A belong to A. Accordingly, R is reflexive. तो उसने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ऊपर बताया है कि अगर एलिमेंट्स रिलेशन में नहीं है लेकिन वो बिलोंग करते हैं A से, अंदर उसने बताया कि एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं R से एंड वो बिलोंग करते हैं A से, तो वो अगर बिलोंग नहीं करते R से एंड वो बिलोंग करते हैं A से तो इररिफ्लेक्सिव है, और जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं R से वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं A से, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या R इज रिफ्लेक्सिव है या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम उसको कह सकते हैं। सपोज दैट R इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A, R इज आल्सो सिमेट्रिक। तो वही बात कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर R सिमेट्रिक है तो सेट A पर, तो R इज आल्सो सिमेट्रिक। आई गेस यहाँ पर इन्वर्स डालना था, बट बारहा हमारे पास कह रहा है कि लेट A B बिलोंग टू R, A B एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं रिलेशन होते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ R, A B डज नॉट बिलोंग टू R सिंस R इज सिमेट्रिक, सो इफ A B डज नॉट बिलोंग टू R देन B A डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। इफ फॉर B A बिलोंग टू R एंड A B डज नॉट बिलोंग टू R विल कंट्राडिक्ट द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ R। नाउ B A डज नॉट बिलोंग टू R implies B A belong to R, hence A B belong to R, then B A belong to R, so R is symmetric। अब कंपोजिट रिलेशन में क्या होता है कि लेट R a relation set A to set B and S a relation from B to set C, thus the composite of R and S denoted by SOR is the relation from A to C consisting of order pairs AC where A belong to A and C belong to C, and for which there exists an element B belong to B such that AB belong to R and BC belong to S। सेमिकल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कंपोजिट रिलेशन किस तरह होगा कि AC एंड A belong to A and C belong to C, इस साइन का मुझे नहीं पता, एंड B belong to B, AB belong to R and BC belong to S, ठीक है। अब उसने नीचे इसी के एग्जांपल दिए हुए हमारे पास कंपोजिट रिलेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसके एरो डायग्राम हम देखेंगे कि ये इस तरह कुछ एरो डायग्राम हमारे पास होगी, ठीक है। ये आपने बैठ के देख लेनी है। अच्छा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो भी कुछ इसी तरह है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास बूलियन एडिशन एंड बूलियन मल्टीप्लिकेशन उसने फाइंड किया। हमारे पास बूलियन एडिशन में क्या होता है, 1 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 0 + 0 = 0। जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 × 1 = 1 होता है एंड 1.0 = 0 एंड 0.0 = 0। तो उसने नीचे मैट्रिक्स की फॉर्म में बताया हुआ कि मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास R है एंड MS है, तो उसकी जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी SOR कंपोजिट, वो किस तरह होगी कि SOR = MROMS, ये O स्टैंड फॉर कंपोजिट, ठीक है। तो हम इनको जब क्या करेंगे, कॉलम लिखेंगे दोनों मैट्रिक्स फॉर्म में, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वही सारा कुछ है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, यही सारी एग्जांपल्स हैं। तुम्हारे पास ये लेक्चर नंबर 14 हो गया फिनिश।